तो बाहर नहीं जाने दूंगी। अगर खाऊं तो जाने दोगे? हाँ, उसमें क्या है? अभी चॉकलेट खाया है, खाना आके खाऊंगी। ओ शंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। कौन है दादा? वो मेरे बाप। जल्दी चलो, पता नहीं किसी को क्या हो गया है। बाहर जल्दी चलो। अरे ये तो भूत आया है, भूत। नहीं, मुझे तो इसको मिर्गी का दौरा लग रहा है। इसे जूता सुंघाओ, जूता। मेरी बच्ची। अरे प्रीति को क्या हुआ? ये मेरी बच्ची। मुझे क्या कह रही है? जो किया धराधर तेरा ही है ना। तूने बेटे को सर पे चढ़ाया होता और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। मैंने तो पहले ही कहा था जी कि घाट वाट पे मत जाया करो, पर मेरी कोई सुनता है? अब आ गई ना घर बैठे बैठा एक नई मुसीबत। जो होगा वो तो भोले को मंजूर है। क्या होगा? अब क्या करें? मुझे तो ऐसा लगता है जी कि बेटी माँ में कोई बीमारी नहीं होगी। अरे तभी तो बेटी में आई। हमारे तो नसीब ही फूट गए जी। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ? जा जा, मेरी प्रीति ने नया नाटक शुरू कर दिया। मेरी प्रीति? मेरी प्रीति? अरे बेटा क्यों माँ बाप का बुढ़ापा खराब करा रहे हो? बैठो ऊपर, देखो जरा। हाँ जी बताइए, क्या हुआ था? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस खेल रही थी और खेलते खेलते बेहोश हो गई और फिर इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कितनी देर पहले की बात है? ये 15-20 मिनट पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ था? बस फिर इसके बाद हम इसको आपके पास ले आए। पहले से कुछ बीमार चल रही थी? कुछ बुखार वगैरह था या कुछ उल्टी वगैरह हो रही है उसको? कुछ नहीं ऐसा, मतलब एकदम परफेक्ट ही नॉर्मल थी, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ नई चीज़ खाई हो इसने आज या बाहर कुछ बाजार में खाया हो? नहीं, इसने आज खाने में तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया था। इस तरह की परेशानी पहले कभी हुई है? नहीं, कभी नहीं। कभी बच्चे के हाथ पैर कांपे हो या कभी एक तरफ देखने लग गई हो बच्ची? हाँ, इसके हाथ पैर कांपे हैं, लेकिन मुझे लगा ठंड की वजह से कांप रहे हैं। इसके लिए आपने कभी कहीं दिखाया था? डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसको विटामिन्स की कमी है, तो सप्लीमेंट्स लिख के दिए थे और तब से हम इसको विटामिन्स भी रेगुलर दे रहे हैं। प्रीति? प्रीति को क्या हुआ? आप बैठिए, आराम से बात करते हैं। कुछ नहीं हो, ठीक है, आप बैठिए। डॉक्टर साहब, ये प्रीति के फादर है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बच्ची ठीक है बिल्कुल आपकी। कुछ देर पहले ये बेहोश हो गई थी अचानक और मुंह से झाग निकलने लगी थी, जिसके लिए ये लोग इसको यहाँ पे लेके आए थे। मेरी बेटी को अचानक ऐसे
कोई बात कोई नहीं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर साहब? तो इनको मैं वही चीज़ समझा रहा था कि ये क्या परेशानी होती है। ये एक खास तरह की बीमारी होती है जिसको एपिलेप्सी कहते हैं, या आम भाषा में मिर्गी बोलते हैं इसको। एक खास बीमारी होती है, इसका एक खास तरह का इलाज होता है और ठीक हो जाता है बिल्कुल। और इसके लिए खास डॉक्टर होते हैं जिनको हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, आम भाषा में बच्चों के दिमाग के डॉक्टर। आगे के इलाज के लिए और जानकारी के लिए आपको मैं उनके पास भेजूंगा। आजा बेटा। और कैसे प्रीति? अच्छा, हम लोग चलते हैं, शाम को फिर आएंगे। थैंक्स इंदर फॉर योर हेल्प। पूरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि इस पर किसी चुड़ैल का साया है, इसे किसी भूत ने अपने बस में कर रखा है। सुनो जी, मैं कल ही इसे काली बाबा के यहाँ लेके जाऊंगी। इसकी शक्ल देखकर लगता है कि इस पर मेरी सास बंसी देवी की आत्मा आई है। माँ, कैसी बातें करती हो तुम? ऐसे क्या घूर रही है? मेरी सास ही ऐसा कर सकती है। अरे वो तो कब से सोच रही थी कि मेरे से बदला कैसे ले। चल, काम की बात तो बहुत हो गई, ये बता प्रीति कैसी है? कल फिर डॉक्टर के पास लेके जाना है, पर माँ कहती है कि उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है और हमें किसी ओझा के पास जाना चाहिए। साहब, भूत प्रेत का चक्कर बहुत बुरा होता है। तुम तो चुप रहो। अब लगता है तुम्हारे पास एक नई कहानी तैयार होगी कि तुम्हारे परिवार में किसी पे भूत चढ़ गया होगा, या तुम्हारे गांव में किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया होगा, फिर उसके बाद तुम उसे किसी तांत्रिक के पास लेके गए होगे। अब मुझे ये बताओ कि तांत्रिक के पास ले जाने के बाद क्या हुआ? वो मर गया होगा। ये नतीजा होता है अनपढ़ गवार होने का। तुम बेकार की बातें छोड़ो और जाओ जाके अपना काम करो। चलो यहां से। मनीष, हमें अपनी प्रीति को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इंदर, तुम ठीक कहते हो। भाभी, मैं आपके पास ही आ रही थी। क्या हुआ? मैंने प्रीति को पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। अरे मैंने उसे अम्मा को तरफ ले जाते देखा। अम्मा तो कभी उसे हाथ भी नहीं लगाती। अरे क्या हुआ? हाँ मीनाक्षी, मनीष, कहाँ हो तुम? मैं बस ऑफिस से निकला हूँ अभी। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, प्रीति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। माँ उसे लेके कहीं गई है। तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ।
महाकाल। बता बता तेरी सास का क्या नाम है? बंसी देवी। बंसी देवी। बोल बोल तेरा क्या नाम है? नहीं बताएगी। तू बंसी देवी है जानता हूं मैंने बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को अपने वश में किया है। तू मुझे नहीं जानती बंसी देवी। तुझे रोज इसे लेकर यहाँ आना होगा, फिर मैं इसका क्या असर करता हूँ तुम देखना। बंसी देवी मेरी मुट्ठी में होगी और मैं उसे तत्काल भस्म कर दूंगा। बाबा, आप मेरी पोती को इस आत्मा से छुटकारा दिला। आप जब कहोगे, जितनी बार कहोगे, हम इसे लेके यहाँ आएंगे। जय महाकाल। तू बोल बंसी देवी है ना? बंसी देवी है ना तू? बंसी देवी है। हाँ, तू है बंसी देवी। जय महाकाल। चुप करके बैठ। जय महाकाल। दादी मुझे मम्मा के पास ले चलो। तो चुप करके बैठ। कितना शोर मचा रही है? मम्मा के पास ले चलो। जय महाकाल। वक्त वक्त की जिन्नात की शहंशाह, हुस्नों की रानी, बड़े बड़े बढ़ते तेरा पानी। जय महाकाल। जा जा चक्री जा जा, अभी इसको ले जा। 1 हफ्ते तक तूने इसे रोज लेकर आना है, समझ गई तू? जा बच्चा, तेरा कल्याण हो। जा, पैर की मिट्टी छोड़, जा। जय महाकाल। सब ठीक हो गया बेटा। माई नहीं, रिजिया कुछ पता चला? हाँ, अम्मा उसे लेके कहीं गई है। माँ, तुम प्रीति को लेके कहाँ गई थी? तुम जानती हो हमारा यहाँ क्या हाल था? मैं प्रीति को काली बाबा के यहाँ लेकर गई। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते तक रोज लेकर आना है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये आंखें मुझे मत दिखा। जा अपनी बीवी को संभाल, जोरू का गुलाम। बाबा आपको बेवकूफ समझता है क्या? चल लीजिए। मीनाक्षी, 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 प्रीति, मीनाक्षी, मैंने माँ से बात कर ली है, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुमने अगर प्रीति के पास आने की कोशिश की ना, मैं छत से कूद जाऊंगी। भाभी, मैं अपनी बच्ची की जिंदगी नहीं खराब होने दूंगी। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी अब। इंदर, तुम ही समझाओ इसे। भाभी कह तो ठीक ही रही हैं। मेरा घर दिल्ली में खाली पड़ा है, आप लोग जाकर के उसमें रहो और वहीं रहकर प्रीति का इलाज भी करवाओ।
इंदर का फोन? हाँ इंदर, हाँ बोलो। बस अभी घर पर ही हैं, थोड़ी देर पहले ही पहुंचे। अरे मनीष, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, घर आसानी से मिल गया था और प्रीति को भी बहुत पसंद आया है, बहुत खुश है यहाँ। गॉड ब्लेस सर। मनीष, मैं अभी अभी डॉक्टर साहब से मिलकर ऑफिस ही पहुंचा हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे एक न्यूरोलॉजिस्ट का रेफरेंस दिया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने ऐसे पहले भी बहुत से केस हैंडल किए। तू एक काम कर, मैं तेरे को डॉक्टर साहब का नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर SMS कर दूंगा। तू डॉक्टर साहब से बात कर लेना, ठीक है? चल, मैं अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूं, तो मैं जरा थोड़ा सा काम देख लूं, फिर बाद में बात करते हैं। ओके इंदर, ठीक है, मैं मीनाक्षी को बताता हूँ। ओके ओके बाय। क्या बोला इंदर भैया ने? हाँ, उन्होंने प्रीति के लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है। कह रहे थे उसका नंबर और एड्रेस SMS करते हैं। बाकी एक बार डॉक्टर से बात करके देख लेते हैं, अगर डॉक्टर अच्छा है तो मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लो, उनका SMS आ भी गया। अभी बात कर लें या कल करें? एपिलेप्सी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भ के समय बच्चे के दिमाग में चोट लग जाना, या फैमिली में इसी तरह की कोई बीमारी होना, यह भी कारण हो सकता है। नींद की कमी से या मनोवैज्ञानिक तरह से भी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नस या कोई टिश्यू डैमेज हो जाए तो भी बीमारी हो सकती है, या चमकती हुई तेज रोशनी से भी एक कारण है, और बहुत सारे कारण हैं। डॉक्टर, एपिलेप्सी के कारण